रसूलिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलूना अस्सूअ बिजहालातिन थुम्मा यतूबूना मिन क़रीबिन फउलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम व काना अल्लाहु अलीमन हकीमा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामिईन व हाज़िरीन, अल्लाह तबारक व तआला का इतना शुक्र है, उसने हमें ये तौफ़ीक़ अता फरमाई है। हम सैयदुल अय्याम जुमे के दिन वक्त पर आ जाते हैं और अल्लाह करीम जल्ल मौला के मुक़द्दस कलाम की तफ़सीर के लिए बैठ जाते हैं। अल्लाह की बारगाह में हमारा ये मुख़्तसर सा अमल अगर मक़बूल हो जाता है तो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाने की कौनी उम्मीद है। तसल्सल के साथ सिलसिला दर्स कुरान सुनना जारी है और आज सूरह निसा की आयत नंबर 17 से तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। आयत करीमा का मफ़हूम कुछ इस तरह से है, इन्नमा तौबतु अलल्लाह, बेशक तौबा कबूल करना ये अल्लाह ने अपने फजल से अपने ऊपर लाज़िम कर लिया है। इन्नमा तौबतु अलल्लाह, तौबा कबूल करना अल्लाह का हक है, यानी अल्लाह ने खुद पर लाज़िम कर लिया है। किन लोगों के लिए? लिल्लज़ीना यअमलूना अस्सूअ बिजहालातिन, जिन्होंने कोई बुरा काम किया है जहालत की वजह से, लाइल्मी की वजह से, भूल चूक की वजह से, लाइल्मी और जहालत की वजह से भूल चूक हो गई है, कोई गुनाह से हो गया है और फिर सुम्मा यतूबूना मिन क़रीबिन, जैसे ही जज्बात ठंडे हुए और उसे इल्म हुआ कि ये मुझसे गलती हो गई है तो फौरन उसने तौबा कर लिया। सुम्मा यतूबूना मिन क़रीबिन, जैसे ही उसको एहसास हुआ कि मुझसे ये गुनाह हो गया है, ये गलती हुई है, फौरन अल्लाह की तरफ रुजू कर लिया, नदामत का इज़हार किया और आइंदा गुनाह ना करने का वादा कर लिया और अल्लाह तबारक व तआला से ये वादा किया कि मुझे जो हो गया है वो माफ कर दिया जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है ऐसा बंदा कि जो फौरन गुनाह करने के बाद फौरन रुजू कर ले और गुनाह भी उसने गलती से किया हो, लाइल्मी में किया हो, जहालत से किया हो, जानबूझकर नहीं, मोटा हुक्म आ गया, यानी बेजाने मुझे उससे ये गुनाह हो गया है, गलती से हो गया है, तो फरमाया इन्नमा तौबतु अलल्लाह, ऐसे लोगों की तौबा अल्लाह कबूल करेगा। ऐसे लोगों की तौबा अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा कि इससे भूल चूक हो गई है, गलती हो गई है, लिहाजा जैसे ही गलती हो जाए तो तौबा कर लेनी चाहिए, रजू कर लेना चाहिए। एक बात जो आप अच्छी तरह से समझ सकेंगे, याद रखिए आदम अलैहिस्सलाम से कोई गलती नहीं हुई थी, वो मशीयत इलाही थी कि ऐसा हो, वो कोई गुनाह नहीं था, अल्लाह की मर्जी थी, मशीयत थी कि ऐसा होगा तो ये सारा गेम चलेगा। लेकिन उसके बावजूद जब उन्हें जन्नत से निकाला गया तो उन्हें एहसास हुआ कि ये मेरी गलती है, मैंने अल्लाह की बात नहीं मानी और अपनी बीवी की बात मानी, तो हम गलती में पड़ गए। एहसास हुआ रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। दोनों ये कहने लगे अल्लाह हमसे गलती हुई है, जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है, अगर तुमने बख्शा नहीं और तुमने अगर रहम नहीं किया तो हम बड़े नुकसान वाले हो, नुकसान उठाने वाले हो। लिहाजा अल्लाह ने मुआफ़ फरमा दिया, अल्लाह ताला ने उनको मुआफ़ कर दिया। इसका मतलब ये है कि गुनाह होने के बाद गलती का एहसास होना और
अल्लाह के बंदों की सुन्नत है, आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और शैतान से गलती हो गई। गलती क्या हुई? वो भी जानबूझ के उसने किया। गलती ये हुई कि अल्लाह ने कहा कि आदम को सजदा करो, लेकिन उसने सजदा नहीं किया। अल्लाह ने उससे पूछा कि सजदा क्यों नहीं किया? तो उसने ये नहीं कहा मुझसे भूल हो गई, मुझसे गलती हो गई। उसने कहा मैं क्यों सजदा करूं? तूने मुझे आग से पैदा किया और इसको तूने मट्टी से पैदा किया। खलक़तनी मिन नार व खलक़तहू मिन तीन, मुझे तूने आग से पैदा किया। आग ऊपर की तरफ जाती है और इसको तूने मट्टी से पैदा किया, मट्टी नीचे रहती है। तो मैं इससे आला और अफजल हूं, इसलिए मैंने सजदा नहीं किया। गोया ये अल्लाह का हुक्म की नाफरमानी उसने जानबूझ कर दी। उसके बावजूद अल्लाह ने उसे मौका दिया तौबा करने का, लेकिन फरिश्तों ने तो दूसरा सजदा कर लिया कि शुक्र है कि जैसा तुमने हमारा हो गया, गलती करके बिगड़ गया था उसका, तो इसलिए उन्होंने दूसरा सजदा किया कि शुक्र है मालिक कि हमने तेरे हुक्म की बजावनी की। लेकिन शैतान आज तक अपनी बात पर अड़ा हुआ। बहुत सारे अंबिया से जब दुनिया में आए तो उसने दरखास्त की अंबिया से कि मेरे लिए अल्लाह से दुआ करें, इसलिए कि खुदा को जितना शैतान जानता है उतना आम इंसान भी नहीं जानता। लाखों साल हजारों साल उसने अल्लाह की इबादत की, बंदगी की, पहला पर, दूसरे पर, तीसरे पर, सातवें पर फरिश्तों का उस्ताद बनाया गया। इतनी इबादत की, बाद रवायात में आता है कि जमीन का कोई चप्पा ऐसा नहीं जहां उसने सजदा किया। इतना बड़ा आलिम एक पैगंबर की गुस्ताखी करके रद्द हो गया, रात दरगाह इलाही हो गया। अल्लाह की बारगाह से उसे मरदूद और लईन बना दिया, दूर कर दिया गया अल्लाह। तो हमारे और आपकी क्या होगा? हमारी जो 5 नमाजें मुकम्मल नहीं होगी, चप्पा चप्पा जमीन का तो छोड़ के अल्लाह ने चप्पा चप्पा जमीन का हमारे लिए मस्जिद बनाया, फरमाया जहां नमाज का वक्त हो जाए वहीं पढ़ा कर हम फिर भी नमाज नहीं पढ़ पाते। यानी मस्जिद में जाना जरूरी नहीं, जहां जाके वो नमाज का वक्त हो गया नमाज पढ़ो। पानी नहीं था कोई बात नहीं, तयम्मुम करके नमाज पढ़ो। आसान है, दो सकते कहा मसा कर लिया करो, वो सकती हो जाएगा तयम्मुम के साथ, अल्लाह की ये सूरत। उसके बावजूद हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती। तो अगर हमसे गुस्ताखी हो गलती हो तो हमारा कितना मस्त मकाम होगा। लेकिन बात वही है कि गलती होने के बाद एहसास हो जाना और तौबा करना, ये आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत करार पाई। और गलती के बाद अपनी गलती पर काट कराना, डट जाना, आर्ग्यू करना, ये शैतान की आदत है। इंसान को है गलती होने के बाद फिर उसके बाद फौरन बस जल्दी अल्लाह से तौबा कर ले। तो जो बंदा जल्द अल्लाह से तौबा कर लेता है फउलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम, तो अल्लाह ने खुद पर लाजिम कर लिया है कि ये तौबा कबूल करूंगा। कोई तो ऐसा बात नहीं है कि जो अल्लाह पर तौबा लाजिम करेगा मेरी तौबा कबूल कर दूंगा। दुनिया में तो आप लोग झाड़ सकते हैं मेरी छुट्टी मंजूर कर, ये खुदा दरगाह पर साइन कर, वरना फुरा से कहलवादुल्लाह से बारिश करा दो। अल्लाह के यहाँ ऐसी किसी की मजाल नहीं, लेकिन अल्लाह खुद इतना रहमान रहीम बंदों से प्यार करने वाला। फरमाया फउलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम, जो तौबा करेगा अल्लाह कहता है कि मुझ पर लाजिम है कि मैं ऐसे लोगों की तौबा को कबूल करूं। अब ये बंदे का कसूर है कि अल्लाह की बारगाह में हाजिर ना हो। और तौबा की शराइत सिर्फ 3 है। क्या? एक अपने गुनाह पर शर्मिंदा होना, दूसरा आइंदा इस गुनाह को हमेशा के लिए तर्क कर देना, और तीसरा उस गुनाह की मुआफी मांगना। मुआफी मांगना, ये 3 बातें अगर किसी को हो तो उसकी तौबा अल्लाह ताला कबूल फरमाए। यार सुम्मा यतूबूना मिन करीब, ये अल्फाज बड़े समझने करीब के माने जल्दी जल्दी, एक तो माना समझ में आता है कि जो गुनाह के बाद जल्दी तौबा कर ले अल्लाह कबूल फरमा देगा उसकी तौबा। लेकिन एक इसका वसीह माना है, और
फिर एक दूसरी हदीस के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मैं 70 मरतबा दिन में तौबा करता हूं। तो जब 70 मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से तौबा करते हैं वो गुनाहों से पाक है, वो गुनाहों से मासूम है, अल्लाह उनका मुहाफिज है, उनसे गुनाह मुमकिन ही नहीं। और जो उम्मती रसूल की तरफ गुनाह के इम्कान का तसव्वुर भी करेगा उसका ईमान चला जाएगा। फिर साथ गिरामी 70 मरतबा तौबा कर लेते तो फिर उनके ये उम्मती है, गुनहगार है, कमजोर है, ज़ईफ है, नादान है, खरीस है, लालची है, हवस में भटके हुए हैं, हमें तो 70 में ही 170 मरतबा भी करे तो नहीं करना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ गिरामी अगर तौबा करते 70 मरतबा तो हमें लाज़िमन आपकी सुन्नत पर अमल करते हुए 70 मरतबा कम से कम 70 मरतबा हो जाए। अस्तगफिरुल्लाह कहना काफी है। गुनाह का एहसास हो, अंदर ना करने का एहसास और अल्लाह से माफी का एहसास अगर दिल में हो और ये कहें अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह तो अल्लाह तबारक व तआला तौबा कबूल करता है, माफ कर देता है। और ला यतूबुल्लाहु अलैहि, और ये तौबा ऐसी बात नहीं है कि आपने एक मरतबा तौबा की तो फिर दोबारा तौबा ना करेंगे, फिर बार-बार मैं गुनाह करता हूं। उसका हुक्म तो आगे आ रहा है कि बार-बार गुनाह करने वालों के लिए कोई तौबा नहीं है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जो है सुम्मा यतूबून मिन करीब, जो जल्दी तौबा कर ले। अब ये जल्दी तौबा करने का मकसद क्या है, इसको भी जरा सुनिए। बाद मुहद्दिसीन ने कहा कि एक साल पहले, मरने से एक साल पहले तौबा करें, बाद ने कहा कि एक महीना पहले तौबा करें, बाद ने कहा एक हफ्ता पहले तौबा करें। ये सब लिखा हुआ है, तफसीर में लिखा हुआ है। बाद ने कहा कि एक दिन पहले तौबा करें, बाद ने कहा कि नहीं आधा दिन पहले तौबा करें। बात ये है कि ना मुझे आधा दिन का पता ना एक साल का पता कि मेरा जिंदगी बाकी भी नहीं है, लिहाजा उसको एक आसान हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जब तक किसी इंसान की रूह उसके गले तक ना आ जाए, जिसे दर्द कहते हैं, अगर वो समझ रखता है उस वक्त अकल मौजूद है और सोच कर कहता है अल्लाह मुझे माफ कर दे, और उसे माफ कर दे, यानी गले तक मौत का फरिश्ता सरहाने बैठा हुआ है, बस थोड़ी चंद लम्हों में उसकी रूह को कब्ज करने वाला है। लेकिन अगर ये मरने वाला अगर होश में है और सब कुछ पहचानता है, उस वक्त अगर उसे एहसास हो गया कि बस अल्लाह मुझे माफ कर दे, इसी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसे मरते हुए करना नसीब हो गया वो सीधा जन्नत में जाएगा, उसके गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। तो इसलिए खतरा आने तक बस तौबा का दरवाजा इंसान के लिए खुला हुआ, उसे चाहिए कि वो तौबा करे। और एक दफा तौबा नहीं, जितनी दफा गुनाह हो उतनी दफा अल्लाह की बारगाह में आना। एक शख्स आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, कहने लगा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका पैगाम तो हमें अच्छा लगता है, आपका दीन भी हमें अच्छा लगता है, लेकिन मैं गुनाहगार इतना हूं कि मेरे गुनाह
इसलिए दोस्तों तौबा करते रहा करो। ये तौबा भी अल्लाह को याद करने का जरिया और अपने गुनाहों को बख्शवाने का जरिया भी है। इसलिए बस जब एहसास होगा हमें अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह मुझे माफ कर, हमसे पता नहीं भूल चूक कितनी होती है, नादानी होती है, लिहाजा अल्लाह से तौबा करते रहना चाहिए। अल्लाह अलीम हकीमा, और अल्लाह तबारक व तआला जानने वाला और हिकमत वाला है। लेकिन एक बात और याद रखिए, वलैसा लितौबतु लिल्लज़ीना यअमलूना अस्सय्यिआत, उन लोगों की कोई तौबा कबूल नहीं करेगा कि जो जानबूझकर यअमलूना अस्सय्यिआत, जो गुनाहों को जानते बूझते अंजाम देते हैं। वो जानते हैं कि सूद खाना गुनाह है, वो जानते हैं कि ज़िना गुनाह है, वो जानते हैं शराब पीना गुनाह है, वो जानते हैं रिश्वत लेना गुनाह है, वो जानते हैं कि मिलावट गुनाह है, वो जानते हैं कि झूठ बोलना गुनाह है, वो जानते हैं कि लोगों की जमीन पर मकान पर कब्जा करना गुनाह है। लेकिन इसको जानते बूझते वो ये काम कर रहे होते हैं, तो फरमाया वलैसा लितौबतु लिल्लज़ीना यअमलूना अस्सय्यिआत, ऐसे लोगों की तौबा अल्लाह कबूल नहीं करता कि जिन्हें एहसास हो कि ये गुनाह है, जानते बूझते गुनाह करते हैं, उन्हें अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा। हत्ता इज़ा हदर अहदहुमुल मौत, यहाँ तक कि ये लोग जब इनके पास मौत का फरिश्ता आ जाता है तो क़ाल इन्नी तुब्तुल आना वल्लज़ीना यमूतूना वहुम कुफ़ार, जब मौत का फरिश्ता आ जाता है तो फिर इन्हें आखिरत की चीजें नजर आने लगती हैं। जब इंसान का मौत नज़र का आलम होता है, वो अपना मकाम देख लेता है, बल्कि बाज़ तो फरिश्तों को भी देख लेते हैं कि अच्छी सूरत में है तो खुश होते हैं, बुरी सूरत में है तो चीखते और चिल्लाते हैं, डरते हैं, खौफ खाते हैं। ये अगर कभी मरने वाले के पास आप बैठे हो, इन कैफियत का नजारा भी आप कर सकते हैं। तो फरमाया कि क़ाल इन्नी तुब्तुल आन, फरिश्ता सहमाने बैठा हुआ है और ये कह रहा है इन्नी तुब्तुल आन, अब मैं तौबा करता हूँ, अब मैं अल्लाह से माफी चाहता हूँ, अब मैं अल्लाह से रुजू करता हूँ। वल्लज़ीना यमूतूना वहुम कुफ़ार, फरमाया एक तो ऐसे लोगों की तौबा कबूल नहीं, और दूसरा जो कुफ्र पर कायम रहे तो ऐन मौत के वक्त अगर उन्होंने तौबा की, उनकी भी तौबा कबूल नहीं होगी। उलाइका अअतदना लहुम अज़ाबन अलीमा, ये है वो लोग जिनके लिए हमने दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। इसका मतलब यह है कि दोस्तों, बस जब गुनाह का एहसास हो अल्लाह से तौबा करो। आसान तरीन तरीका, कपड़े धोने के लिए सर्फ इस्तेमाल करो और गुनाह धोने के लिए तौबा का रास्ता है। तौबा से गुनाह धुल जाते हैं, साफ हो जाते हैं। और ये ऐसे होते हैं कि फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, अल्लाह तबारक व तआला तौबा करने वाले के तौबा से प्यारी लगे, कबूल हो जाए तो उसके गुनाहों को भी नेकियों में बदल देता है। अब आप उसकी एक मिसाल सुन लें। क़यामत के दिन एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बताया कि वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा, जाहिर है इंसाफ के लिए तो आना है, तो अल्लाह ताला उससे पूछेगा बताओ तुमने कोई नेकी की, कोई नेकी की तुमने? तो वो कहेगा कि कोई नेकी नहीं की, गुनाह ही गुनाह है। तो अल्लाह तबारक व तआला को कोई उसकी बात पसंद आई थी, तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से फरमाएगा इसके गुनाह कहाँ है, गुनाह लाओ। तो वो छोटे छोटे जो सगीरा गुनाह थे वो ले आएगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके सगीरा गुनाहों को किसी बात से खुश होकर नेकियों में बदल देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात सहाबा को बता रहे हैं, उसके छोटे गुनाहों को जब अल्लाह अपने करम से, अपने फजल से नेकियों में बदलेगा, तो वो बंदा दिल ही दिल में सोचेगा यार अभी बड़े बड़े गुनाह हैं। जब वो अभी नेकियों से बदले नहीं किए तो वो ये कहेगा कि अभी तो बड़े बड़े गुनाह मेरे पड़े हुए, ये छोटे छोटे गुनाह मेरे आ गए हैं, तो पता नहीं बड़े बड़े गुनाह कब लाए जाएंगे और उनका क्या बनेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा इसके गुनाहों को नेकियों से बदल दे। जब नेकियों से बदल दे तो उसके दिल में ये ख्याल आया उस वक्त कि काश के जो बड़े गुनाह थे अल्लाह उनको भी लाता और नेकियों से बदल देता। ये फरमाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे, हंसने
आपकी ये केचली, ये दांत जो है नजर आने लगे, यानी इतना मुस्कुराए हंसे आप बंदे की बेबसी पर और अल्लाह के फजल व करम पर। इसका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला इतना रहम फरमाने वाला है, करम फरमाने वाला है। अगर बंदे की तौबा कबूल हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को नेकियों से बदल देता है। तो इसलिए इस बुनियाद पर बंदा तौबा से ना रुका रहे कि पता नहीं मेरा क्या बनेगा भाई तौबा करो, अल्लाह से रुजू करो, माफी मांग लो, अल्लाह के सामने हाजिर हो जाओ, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे गुनाहों को भी नेकियों से बदल देगा। फिर इरशाद फरमाया, अगली जो आयत है इसका ताल्लुक समाजी रस्मों और रवाज में कुछ मसाइल थे, कुछ ऐसी रस्में थी जिनको उस जमाने में जायज समझा जाता था, लेकिन इस्लाम ने आकर उसको खला कर दिया, उनको खत्म कर दिया और औरत को अल्लाह ने इज्जत अता फरमाई। वो क्या है? इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, ला यहिल्लु लकुम अन तरिथुन निसाअ करहा, तुम्हारे लिए ये बात जायज नहीं है कि औरतों को मजबूर करके तुम उनके वारिस बन जाओ, और खुद को मजबूर करके तुम उनके वारिस बन जाओ। वला ताअतुहुन्ना लितज़हबू बिबअद मा आतैतुमुहुन्ना, और तुम्हें ये भी जायज नहीं है कि तुम जुल्म और ज़्यादती के जरिए से उनसे वो माल वापस लेना चाहो जो तुमने दिया था उनको। इल्ला अन यअतीना बिफाहिशतिन मुबय्यिना, हाँ कोई वाज़ेह गुनाह कर रहे हैं, ज़ना में मुब्तला हो रहे हैं, लोगों से मेरे जो उन्होंने बना रखा है, या कोई और गुनाह में मुब्तला हो रहे हैं जो तुम्हें बदनामी लग रही है या तुम्हें उनसे नफरत हो गई है, तो फिर ऐसा किया जा सकता है कि अपना महर और उनका माल और तुम उनसे ले लो। अब यहाँ ये जो असल मामला है वो आपको समझा दिया जाए। ज़माने जाहिलियत में भी ऐसा ही होता था और आज की पढ़ी लिखी जहालत में भी ऐसे ही हो रहा है। औरतें कहीं और अपने हुकूक तलाश कर रही हैं और अल्लाह ने उनके हुकूक कुरान में बयान किए हैं। अल्लाह ये कह रहा है कि हे ईमान वालों, तुम्हारे लिए जायज नहीं है कि तुम औरतों के वारिस बनकर उनका माल खाओ। होता ये था कि बाद लोग उस अरब माशरे में ये जायज था कि वो लोग एक ही निकाह में अपनी दो बहनों को इकट्ठा अपनी निगाह में रखते थे। ये भी उनके यहाँ जायज और हलाल समझते थे। एक ही काम करते कि अब्बा अगर मर जाते तो एक बीवी तो वो होती थी जिससे ये बच्चे पैदा हुए, तो एक अम्मी उनकी सही अम्मी हो गई, बाकी उनकी सौतेली माएँ थी। अब्बा के मरने के बाद ये अपनी सौतेली माओं पर कपड़ा डाल देते और एक से निकाह भी कर लेते। या कोई भी शख्स जो वारिस होता है, मरने वाले का भाई, मरने वाला का दादा, मरने वाला का बाप, यानी कोई भी उसका करीब रिश्तेदार को औरत पर कपड़ा डाल देता और फिर देखता कि अगर वो खूबसूरत है उससे निकाह कर लेता, यानी बेटा भी अपनी सौतेली माँ से निकाह कर लेता था। ये उनके यहाँ रस्म चली आ रही थी और उनके यहाँ ये जायज था। बाद सहाबा किराम से भी ऐसा होने लगा। तो एक बीवी है हज़रत अबू कुवैस की बीवी, जब अबू कुवैस का इंतकाल हो गया तो गालिबन उनका नाम कुवैशा था। तो कुवैशा का बेटा वो यानी कैस उसका नाम, अबू कैस उसके बाप की कुनियत है, तो कैस निकाह करने लगा अपनी बाप की बीवी से, यानी सौतेली माँ से। एक माँ वो उसकी बीवी वो थी, वो इसकी अम्मी थी, लेकिन दूसरी बीवी जो थी उससे ये निकाह करने लगा। उसने कहा मैं तुम्हें बेटा समझती हूँ, मैं पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लूँ तो फिर जो है ये निकाह करेंगे। तो वो गई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बेटा जिसको मैं बेटा समझती हूँ वो मुझसे निकाह करना चाहता है। मैं माँ हूँ उसके बाप की बीवी और मैं इसे बेटा समझती हूँ, ये मुझसे निकाह करना चाहता है। मेरे रसूल ने फरमाया जाओ तुम घर जाओ, पैगाम पहुँच जाएगा। आप वहीं का इंतजार करते थे। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ये वही नाज़िल फरमाई, खबरदार तुम्हारे लिए ये हलाल नहीं है कि तुम्हारा बाप अगर मर जाए तो तुम औरतों के वारिस बन जाओ। और फिर यूं होता था, जो वारिस बन जाता देखता कि खूबसूरत है तो उससे निकाह खुद कर लेता और उसके माल पर भी कब्जा कर लेता, और अगर वो निकाह उसका वारिस बन
खुश उसलूबी के साथ रखा करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बीवियों के साथ यानी खुतबा हज्जतुल वदा के मौके पर मेरे रसूल ने जहां दीगर अहकामात दिए और उनके लिए फरमाया इनके हुकूक का ख्याल रखना और ये भी फरमाया खैरुकुम li ahliही व अना खैरुकुम li ahली। फरमाया तुम में से बेहतरीन इंसान वो है, आदमी वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक करे और मैं हूं तुम सबसे बेहतर कि जो अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक करता हो। तो इसका मतलब ये है कि कुरान ने ये जो वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो या अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया और मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके बताया। कैसे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बीवी की बारी मुकर्रर कर रखी थी। जरा प्यार देखिए, मोहब्बत देखिए। ऐसा नहीं है कि आप हर वक्त उनसे ये कहते रहते थे कलमा पढ़ो, आप ये नहीं कहते रहते थे कि नमाज पढ़ो, बल्कि आप हंसी और खुशी की बातें भी किया करते थे। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आपने दौड़ भी लगाई, एक दफा दौड़ लगाई, मकसद ये था कि ये खुश रहें, इनका दिल बहला रहे और हम जो है दबा कर रखने के चक्कर में हो। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले गए उनको। इसका मतलब है बीवी को ले जाना, सैर करवाना, ये सुन्नत है मेरे रसूल। उसमें दौड़ लगाई, बकायदा दौड़ लगाई। हदीस में आता है, बुखारी की हदीस है, दौड़ लगाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे रह गए, सैयदा आयशा आगे निकल गई रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो आप मुस्कुराए, फरमाया तो आप जीत गई हैं। तो फिर आप घर आए, फिर 4 दिनों के बाद फिर आपने फरमाया कि चलें आज फिर जरा मुकाबला करें। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। तो फिर जब गए ना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे निकल गए, सैयदा आयशा पीछे रह गई। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात इरशाद फरमाया तेरे को पहले तुम आगे निकली थी, अब मैं आगे निकल गया। ये बात आपके लिए है कि अपनी बीवियों के साथ ऐसा सलूक करो कि उनका दिल लगा रहे और वो तुम्हें दुनिया में बस उनका तवज्जो कहीं जाएगा, वो कहे मेरे काबू का शहजादा यही है, मेरा मुहाफिज यही है, मेरा प्यार करने वाला यही है, इसके सिवा दुनिया में कोई नहीं। यही वजह है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर खुदा के अलावा किसी को सजदा करना जायज होगा तो फरमाया मैं बीवी को हुक्म देता कि अपने शौहर को सजदा करे। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोग अपनी बीवियों के घर बारी लगा रखे। हर बीवी के घर में जब आप तशरीफ ले जाते हैं तो पता क्या होगा, जिस बीवी की बारी होती है आप तशरीफ ले जाते हैं, सारी बीवियां जमा होकर उसी घर में चली जाती है। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए तो सारी बीवियां उसी घर में चली जाती। बाद दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो खाना सारी की सारी 9 या 12 वही खाना तनावल फरमाते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाना तनावल, खाना खाकर कुछ देर बातें करती, फिर अपने अपने हुजूरों में चली जाती और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां बाकी होती थी वहीं रहते। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तरीका था और आप उनसे प्यारी प्यारी बातें करते ताकि उनका दिल लगा रहे और उनकी जो आपस की चकलिश होती थी या कभी कोई रंजिश होती थी उसको भी बड़े अच्छे तरीके से आप रख किया करते। इसका मतलब ये है वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ, बीवियों से अच्छा सलूक करो। और आखिर में आपको ये बात बताऊं, आगे आ रहा है वैसे, लेकिन बीवी पसंद ना आए तो क्या करना चाहिए, ये अगली आयत का अगला हिस्सा है। लेकिन यहाँ एक हदीस सुनाना चाहता है। वो लोग के जो शिकायत करते हैं अपनी बीवी, उनको उनकी शक्ल आप पसंद नहीं आ रही, उनको कोई आदत उसकी पसंद नहीं आ रही या उसकी कोई बदजुबानी से वो परेशान है, अल्लाह की कसम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स अपनी बीवी की बदजुबानी पर, ज़ियादती पर, जुल्म पर सब्र करेगा अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करेगा। आपको अपनी बीवियों से अच्छा सलूक करना चाहिए और अच्छा सलूक ये है कि बस उसकी गलतियों और बुराइयों पर सब्र करें, अल्लाह आपको जन्नत अता फरमाएगा और घर को ही दुनिया में अल्लाह पाक जन्नत बना देगा। लेकिन अगर आप बात में उससे बात करेंगे, लड़ाई करेंगे या दरदार नहीं करेंगे तो फिर ये याद रखिए वो भी इंसान है और उसको मुंह में जुबान है और वो आपकी जिंदगी को अच्छी बना देगी। अल्लाह से दुआ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर